10th हाउस आपका कर्म है, उसका सब लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी देखो 11th हाउस का भी सब लॉर्ड है, 9th हाउस का भी सब लॉर्ड है, और ये सेकंड हाउस जो आपका पैसे का घर को, वहां पे भी आपका सब लॉर्ड मर्क्यूरी है। इसका मतलब मर्क्यूरी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस लेके बैठा है आपके कुंडली में, जो पैसे का घर, आपके कर्म का घर, आपके किस्मत का घर, आपके फायदे का घर। तो आपको जो भी देने वाला है, कुछ भी देने वाला है, वो मर्क्यूरी ही देगा। और शनि आपके थर्ड हाउस में है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है पता है? शनि थर्ड हाउस में होने वाला, या शनि का अगर दृष्टि भी थर्ड हाउस में पड़े, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है एक टाइम के बाद। ध्यान में रखिएगा, आप पैसा वाला जरूर बनेंगे। यू विल बी द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, 100%। मैं लिख के दे रहा हूं आज। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे है कि आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहेगा कैश, लिक्विड कैश आपके पॉकेट में नहीं रहेगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु,
भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, 5th हाउस सूर्य, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कुंडली में। 5th हाउस में सूर्य होने से एक तो चीज़ क्या है, ये पिता को सम्मान करते हैं, नो डाउट पिता से इनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि 9th हाउस इनका बाधक है, तो फादर इनके लिए बाधक है। फादर का कोई भी डिसीजन चाहे जितना भी अच्छा हो इनको बैकफायर करता ही है, लेकिन फिर भी ये अपने पिता को रेस्पेक्ट करेगा, नो डाउट। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, जिनके भी 5th हाउस में सूर्य होते हैं ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट के काम से बहुत फ़ायदा आता है, बहुत फ़ायदा आता है। इनके पास मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब करे ना करे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि इनको गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट स्कीमें, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम इनको अप्लाई करना चाहिए, करना ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे तो भी ठीक, ठीक है, तो भी ठीक, बढ़िया है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा जिनका भी 5th हाउस सूर्य होता है, 5th हाउस में सूर्य होता है, ऐसे व्यक्ति का क्या है कि इनको गवर्नमेंट से फायदा बहुत होता है, बशर्ते ये है कि इनको उस गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लेना आना चाहिए, ठीक है। इनको एक प्रॉब्लम जो है मैं देख पा रहा हूँ वो है कि इनका शनि जुपिटर साथ में बैठा है 3rd हाउस में। जिनके भी कुंडली में शनि जुपिटर साथ में होते हैं तो उस कुंडली में जो राशि होता है मेष राशि, उस मेष राशि को खराब कर देता है। अब इनके शनि जुपिटर साथ में है 3rd हाउस में और मेष राशि देखो यहाँ पे 5th हाउस में है, सॉरी 3rd हाउस में ही है। तो यहाँ पे किसी एक चीज का 3rd हाउस का कोई भी एक एट्रीब्यूट को खत्म कर देगा। इनको कम्युनिकेशंस में बहुत ही तकलीफें आता होगा बहुत। और ये जो मालिक है जाके बैठा है 9th हाउस में, और 9th हाउस इनका बाधकेश भी है। और इसीलिए मैं कहूँगा 9th हाउस का मालिक शुक्र है। अगर कोई इनको वीनस का स्टोन पहना है, क्योंकि वीनस इनके लिए बहुत ही योग कारक प्लेनेट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इनको वीनस का स्टोन नहीं पहनना है। अभी के लिए इनको कोई स्टोन ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दूंगा, ठीक है। और इनको अपने फादर से थोड़ा तकलीफें होगा क्योंकि फादर इनका बाधकेश है, ठीक है। और इनको अपने शोल्डर में कुछ ना कुछ पेन या प्रॉब्लम रहेगा, तो थोड़ा बहुत अपने शोल्डर को सेफ रखें। और दूसरा मैं यहाँ पे बोलूँ, इनके मदर का जो हेल्थ है बहुत ही खराब रहता है, ठीक है। मदर को गाइनो रिलेटेड इशू ज़रूर होगा, सर्जरी ज़रूर होगा, मदर को सर्जरी ज़रूर होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र में कोई प्लेनेट नहीं है। ऐसे तो कुंडली थोड़ा स्ट्रगल है, देता है, नो इशू, सबके लाइफ में होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कुंडली है। गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट कामों से बहुत फायदा होता है ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। और 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में है तो लव मैरिज का थोड़ा चांसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन होगा। इनका जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसका एक ही कॉम्प्लेन होगा कि बहुत ही अनरोमांटिक है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है अपने लाइफ में, ठीक है। अपने बच्चों को लेकर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, अपने मैरिड लाइफ को भी लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पे मैं बताऊं, क्योंकि केंद्र खाली होने के कारण, ये मैं कैपी में भी थोड़ा वेरीफाई करूंगा, लेकिन केंद्र खाली होने के कारण क्या होता है, ऐसा व्यक्ति क्या है लाइफ में जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेने से डरता है, क्योंकि केंद्र जो होता है ना वो सपोर्ट सिस्टम होता है हमारे लाइफ का। तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इनको कोई चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा आगे जाके, लेकिन साथ में कोई चाहिए इनको। ये अकेले कोई डिसीजन में आगे जाना थोड़ा डरता है, इनको थोड़ा एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये लगा रहता है, ठीक है। क्योंकि मून भी देखिए इनके कहाँ जाके बैठा है, वो भी जगह बैठा है 12th हाउस में, वो भी केतु के साथ। तो ऐसे व्यक्ति को ना थोड़ी थोड़ी बात में बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है, मेंटल पीस इनका बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, रात का जो नींद है उसमें थोड़ा
प्रॉब्लम रहता है। इनको अकेले रहने में मज़ा आता है, लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, अगर मिलता भी है कुछ टाइम के बाद इनको लगता है कि छोड़ो इसको, भीड़ भाड़ को छोड़ो और साइड अकेले हो जाओ। तो इनको मैं कहूँगा कि इनके लिए सबसे बेहतरीन क्या होगा, अगर ये लाइफ में कुछ करना चाहता है, कहीं पे भी कुछ करना चाहता है, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वो बाहर मतलब कोई भी लॉ बैकग्राउंड का कुछ भी करना चाहे, ठीक है। और ये लॉ बैकग्राउंड में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि केतु का एक युति दिखाई दे रहा है मुझे, और चंद्रमा केतु का युति है। तो चंद्रमा केतु 12th हाउस में युति बना रहा है और शनि के राशि में बैठा हुआ है केतु। तो ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट में बहुत अच्छा करते हैं, या तो ऐसे व्यक्ति लॉ फील्ड में बहुत अच्छा करता है, या तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करता है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर इनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, इनको अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। अगर इनको लॉ बैकग्राउंड में कुछ करना है तो इनको अपने स्टेट से बाहर जाके अदर स्टेट में जाके लॉ में कुछ करना पड़ेगा। अपने स्टेट में कुछ फायदा मिलना इनको थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको बाहर भेजिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि आपका सवाल लेते हैं फिर, आई एम ए लॉयर। देखिए मैंने लॉ की बात कराया था, आई एम लॉयर, ठीक है। शुड आई प्रैक्टिस डूइंग लॉ? ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर लॉ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आपको अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाना है। कैन आई गिव एग्जाम फॉर जज? बिल्कुल देना चाहिए आपको, क्योंकि 5th हाउस में सूर्य रहने वाले गवर्नमेंट से बहुत मदद मिलता है, ठीक है, बहुत मदद मिलता है। और 5th हाउस ना ये पूर्व पुण्य है, तो ये आपको पूर्व पुण्य के कारण सूर्य आपके 5th हाउस में मिला है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे एरिस आपका बर्बाद है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये तो इशू है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एक काम करो, एक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ, हनुमान पूजा देके आओ, और साथ में वहाँ पे जो फ्राई किया हुआ मिठाई, ठीक है, जो भी मिठाई तेल में तल कर बनाए, जैसे आप मान लीजिए गुलाब जामुन हो गया, काला जामुन हो गया, बूंदी का लड्डू हो गया, ये सारा तेल में फ्राई करा जाता है, फिर उसका मिठाई बना जाता है। ऐसे मिठाई आप देखे हो, लेकिन आपको खाना नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। शनिवार को आप नॉनवेज नहीं खाओगे, मंगलवार को आप नॉनवेज नहीं खाओगे। और ऐसे भी देखा जाए तो आपके लिए नॉनवेज सही नहीं है, आपको नॉनवेज अगर नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खाते भी हो तो थोड़ा आपको अवॉइड करना है धीरे धीरे करके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5th हाउस में सूर्य है, गवर्नमेंट स्कीम से आपको फायदा मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब आप ना करो, लेकिन यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम आपको फोकस करना चाहिए, उसी में लगा रहना है। और आगे देखेंगे डिटेल्स में आपके लिए क्या बना है, क्या करियर बना है, वो हम देखेंगे आगे जाके। उसके बाद एनी चांस टू बिकम ए जज। देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको तीसरा सवाल मैं लेता हूँ, रेमेडी फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड कालसर्प दोष। आपके कुंडली में कोई कालसर्प दोष नहीं है, ठीक है, आपको उसका टेंशन लेना जरूरत नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रेमेडी जरूरत है नहीं, आप बस सूर्य को ठीक रखो, सूर्य को खराब मत करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सूर्य को जल चढ़ाओ, क्योंकि आपका शनि का लगन है, तो सूर्यदेव को ज़्यादा ये करोगे तो फिर आपका लगन थोड़ा वीक हो जाएगा। और शनि जो है वो थोड़ा नीच होकर बैठा है आपकी कुंडली में, ठीक है। और शनि नीच है तो नीचता का स्टोन कभी निर्धारण करना चाहिए, आप याद में रखिए। कभी भी कुंडली के हिसाब से आपका उच्च प्लेनेट और नीच प्लेनेट का स्टोन कभी धारण नहीं करना है। मुझे पता है आप अगर अपने किसी ने किसी को दिखाया होगा, आपको ये शनि का स्टोन धारण करवाया होगा, लेकिन आपको धारण नहीं करना है, याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं आपको केपी चार्ट के ऊपर, फिर हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप देखो आपके लगन का सबलॉर्ड कौन है, 1st हाउस का सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर। आप जितना हो सके उतना ज्ञान की प्राप्ति के बारे में सोचिए, ठीक है, जितना हो सके ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। तो जुपिटर देखिए सबलॉर्ड जो है ना वो हर हाउस का रिजल्ट देते हैं, ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबलॉर्ड जो है वो आपका जुपिटर है, इसका मतलब आपके लगन 1st हाउस को कौन रूल कर रहा है, जुपिटर। ध्यान में एक बात रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, आपको हर 8 साल, जब आपका लाइफ में हर 8 साल आएगा, मतलब पहला 8 साल, उसके बाद 16, ठीक है, उसके बाद 32, उसके बाद 40, उसके बाद 48, ऐसे हर 8 साल जो आपके लाइफ में आएगा, तब आपके लाइफ में एक ना एक सेटबैक्स जरूर आएगा। तो उस सेटबैक्स को आप सबसे पहले ही आप कैलकुलेट कर लेना, जब भी आपका 8वां साल आएगा, कि ऐसा मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ और इस कामों में क्या क्या ऐसे आ सकता है। क्योंकि जिसके भी जुपिटर 1st हाउस का रूल करता है, 1st हाउस में होता है या 1st हाउस का सबलॉर्ड होता है, ऐसे व्यक्ति के लाइफ में हर 8वां साल बहुत ही ट्रेजेडी होता है,
ठीक है, बहुत जोरदार सेटबैक्स आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे अगर मैं आपका 10th हाउस को देखूं, क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्म है, प्रोफेशन नहीं। ठीक है, प्रोफेशन कभी भी 10th हाउस से उतना देखा नहीं जाता है। 10th हाउस आपका कर्म है, उसका सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी देखो 11th हाउस का भी सबलॉर्ड है, 9th हाउस का भी सबलॉर्ड है, और ये सेकंड हाउस जो आपका पैसे का घर को, वहां पे भी आपका सबलॉर्ड मर्क्यूरी है। इसका मतलब मर्क्यूरी जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस लेके बैठा है आपके कुंडली में, जो पैसे का घर, आपके कर्म का घर, आपके किस्मत का घर, आपके फायदे का घर। तो आपको जो भी देने वाला है, कुछ भी देने वाला है, वो मर्क्यूरी ही देगा। इसका मतलब फॉर यू कम्युनिकेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में होगा। अगर आपको कम्युनिकेशन में तकलीफें होता है, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत होता है, 100%, उसको आप ठीक कीजिए। ठीक है। और शनि आपके थर्ड हाउस में है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है पता है? शनि थर्ड हाउस में होने वाला, या शनि का अगर दृष्टि भी थर्ड हाउस में पड़े, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है एक टाइम के बाद। ध्यान में रखिएगा, आप पैसा वाला जरूर बनेंगे। यू विल बी द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, 100%, मैं लिख के दे रहा हूं आज। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ पे है कि आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं रहेगा कैश, लिक्विड कैश आपके पॉकेट में नहीं रहेगा, बैंक में पड़ा रहेगा पैसा। तुरंत पैसा चाहिए आपको, पॉकेट में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये एक तरह का कॉम्बिनेशन बना भी है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि हमें क्या है, अपने कुंडली के हिसाब से हमें अलाइन करना होता है। अगर आप पॉकेट में कैश रखेंगे, वो पॉकेट से कब गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, आप लिक्विड कैश अपने पॉकेट पे ज़्यादा मत रखिएगा, जितना हो सके बैंक में रख दीजिए। ठीक है, जब जरूरत हो निकालिएगा। लेकिन बात क्या है पता है? अगर वो बैंक अकाउंट में आपका एटीएम कार्ड भी है, और आपने अपना गूगल पे, भीम, ये सारे ऐप में अगर ज्वाइन करके रखे हो, कभी भी तुरंत पे कर सकते हो, तो वो लिक्विड कैश का जैसा रूल होगा। ठीक है, वो बैंक में पैसा वाला, वो आपका वो सेविंग नहीं पकड़ा जाएगा, वो लिक्विड कैश। तो आप लिक्विड कैश के हिसाब से ऐसा रखो, लेकिन एक ऐसा बैंक अकाउंट खोल के रखो जहां पे आप, वहां पे ना एटीएम है ना कुछ है, उसको पैसा उठाने के लिए भी आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे एक अकाउंट में पैसा रखो जहाँ पे आपका एटीएम कार्ड से लेकर कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो अकाउंट आप अपने गूगल पे के साथ देख के रखे हो, कहीं भी आप ऑनलाइन पेमेंट तुरंत कर सकते हो, वो आपका बैंक में रहा पैसा गिरा नहीं जाएगा, वो आपका लिक्विड कैश ही है जो आपके पॉकेट में है। तो देखिए, अब तुरंत खत्म हो जाता है। तो कभी भी जिनके भी थर्ड हाउस में शनि होता है, या थर्ड हाउस में शनि का दृष्टि होता है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा जरूर होता है, 100% होता है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि उनका कैश पॉकेट में नहीं होता। तो आप ऐसा एक अकाउंट खोलो जहाँ पे आप पैसा पड़ा रहा है, आप निकालो, लेकिन वो उस समय ना निकाल पाओ जब आपको जरूरत हो। और देखिए, चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश का कारक है, लिक्विड कैश। ठीक है, और वो केतु के साथ बैठा है 12th हाउस में, वो खर्चा दिखा रहा है। तो आप थोड़ा बहुत खर्चा करो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज देखिए, वीनस जो है, जो पैसे का कारक है, वो बैठा है चंद्र के राशि में, जो इसका दुश्मन का राशि है। और ऐसे भी वो 4th हाउस और 7th हाउस का मालिक है, बहुत ही योग कारक प्लेनेट है। लेकिन उसका स्टोन आप धारण नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने को हमेशा वेल मेंटेन करके रखना, अच्छी तरह से परफ्यूम लगा के वेल ड्रेस्ड करके रखना, और यहाँ पे आपके लाइफ में कैश का फ्लो बना रहे। इसलिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। वो रेमेडी क्या है? आपको शुक्रवार को एक कामधेनु गाय खरीद के लाना है, सिल्वर का, जहाँ पे उसका बच्चा उसके साथ में दूध पी रहा हो। और वो साइज डजंट मैटर, साइज कुछ भी हो सकता है। उसको आप लाके शुक्रवार को उसको पूजा करो, गंगा जल से धो, धूप अगरबत्ती दिखाओ, फूल दिखाओ। दिखाने के बाद अपने ऐसे लॉकर पे रखो जहाँ पे आप पैसा रखते हो। अगर लॉकर नहीं है तो छोटा मोटा एक स्थान बनाओ जहाँ पे आप पैसा थोड़ा पैसा वहाँ पे रखो, और उसको आप उस कामधेनु गाय का जो हमने लाया था वो पूजा करके वहाँ पे स्थापित करो। देखना आपकी कुंडली में पैसे की फ्लो बहुत आसानी से आते जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे देखो, लगन जो आपका केंद्र स्थान है वो खाली है। ये अच्छी बात नहीं होता है केंद्र खाली होना। क्या होता है, अच्छी नहीं मतलब बुरी भी नहीं है। हाँ, अब तो डरने का जरूरत नहीं है। बात यहाँ पे क्या है कि आपको ना हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट में चाहिए, क्योंकि जब भी एक ज्यादा मतलब टफ सिचुएशन आता है ना, तब आप थोड़ा बिखर जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपने साथ में रखना, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई हो। मैं तो कहूंगा गुरु मत रखिए, क्योंकि गुरु 9th हाउस आपका बाधक है, तो गुरु भी आपको बाधा ही पहुंचाएगा। आप ऐसे व्यक्ति को साथ में रखिए जिसके साथ आप बहुत आसानी से, आप जब टूटते हो कि आपको लगे कि हाँ वो मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो ऐसे एक व्यक्ति को रखो। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और दूसरा, यहाँ पे मैं और एक चीज़ रेमेडी दूंगा आपको, क्योंकि ये लाइफ टाइम करना है। ये आपको जो आपने बोला गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, लॉ के लिए, सब जज के लिए, तो मैं एक अच्छा रेमेडी दूंगा। क्योंकि शनि के चंद्रमा केतु भी है, और केतु और शनि का युति लॉयर दिखाता है, लॉ फील्ड दिखाता है, बहुत अच्छा बनेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हर सुबह
शिव जी पे जल चढ़ाए, देखिए जल से ही अभिषेक होना चाहिए शिव जी को, जल से ही, ठीक है, दूसरा कोई चीज से नहीं, जल से ही शिव शिव को रुद्राभिषेक करेंगे आप रोज। अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो हर मंडे को कीजिए। और मैंने कहा था ना आपको ट्यूसडे और शनिवार को नॉनवेज नहीं खाने के लिए, मंडे को भी मत खाइएगा, ठीक है, ध्यान में ये रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं आपका 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, शनि। अब शनि कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है आपकी कुंडली में, देखो शनि जो सिग्निफाई कर रहा है वो 1 3 4 6 9 12। अब यहाँ पे 6th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, तो बिजनेस तो आप नहीं करो, मैं बार बार बिजनेस करने जाओगे तो बहुत बुरी तरह से आप लॉस खाओगे, 100% मैं लिख के देता हूँ। 12th हाउस है तो यहाँ पे जॉब में भी आपको मिलने में तकलीफ हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप अगर अपने बर्थ प्लेस को छोड़ो अदर स्टेट में जाके आप लॉ के लिए अप्लाई करो, आप देखना आपको सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है आपको, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि मर्क्यूरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर यू। इसके पास आपका पैसा भी है, इसके पास आपका किस्मत भी है, इसके पास आपका कर्म भाव भी है, इसके पास अपना इच्छा पूर्ति का भी हाउस है। और मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, देखो 6th हाउस में, तो सर्विस से ही सारा कुछ मिलेगा आपको, तो आपके लिए जॉब इज सुटेबल। 5th हाउस में सूर्य होने से गवर्नमेंट से फायदा दिखाता है, तो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से फायदा आपको पहुंचेगा, उसको यूज करना, चाहे आप नौकरी ना मिले लेकिन गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट ये सारी चीजों को आप हाथ आजमाओ। और लॉ बैकग्राउंड में हो तो आप लॉ से इस सारी चीज में घुस जाओ, आप पूरा घुस जाओ, गवर्नमेंट को पकड़ लो, आप आपको मालामाल बना देगा। और शनि यहाँ पे है, पैसा तो 100% देगा ही देगा, लेकिन लिक्विड कैश हाथ में नहीं रहेगा। और इसलिए मैं आपको इस रेमेडी के रूप में भी कहूंगा कि लिक्विड कैश हाथ में मत रखो, बैंक में रखो। अभी बैंक रखो मतलब ऐसा अकाउंट नहीं जिसका आप एटीएम से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके रखो, गूगल पे के साथ कनेक्ट करके रखो, जहां पर भी पेमेंट कर दे रहे हो, वो लिक्विड कैश ही माना जाएगा। आप ऐसे अकाउंट में रखे हो जहां पे आप आसानी से वहां से उठाने नहीं सक रहे हो, कोई एटीएम वेटीएम कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी ये रेमेडी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा भी 3rd हाउस में शनि का दृष्टि है, ठीक है। अब देखते हैं आपका दशा, ठीक है, मैंने आपको 2-3 रेमेडी दिया, वो कर कीजिएगा। आपका जो दशा चल रहा है फिलहाल जुपिटर का चल रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं जुपिटर के आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड केतु है जी, देखिए केतु है, दशा चल रहा है जुपिटर का, केतु है, ठीक है, इसलिए हर जगह पे केतु क्या कर रहा है, अभी रुकावटें कर रहा है। तो केतु अगर है तो लॉ बैकग्राउंड अच्छा है, आप लॉ में पकड़ो 100%, आप लॉ में रहो, लगे रहो, अप्लाई करो, लॉ के थ्रू ही आपका लाइफ बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। कोई अगर कुछ बोले, अगर आप ऐसे है ना कि देखो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले कुंडली में क्या होता है पता है, जिसके केंद्र में भी खाली होता है शनि, आपके केतु के साथ रिलेशन होता है, और 5th हाउस में सूर्य, ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ होता है ना, ऐसे कुंडली क्या होता है पता है, ये लोग ट्राई बहुत करते हैं एक चीज को पाने के लिए, लेकिन जाके कहां पे छोड़ता है पता है, जहां पे सिर्फ आप बस एक अटेम्प्ट दोगे और वो चीज आपके हाथ में पहुंच जाएगा, उस जगह पे जाके छोड़ते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आपको लॉ को मत छोड़िए, ठीक है, लॉ को बिल्कुल भी मत छोड़िए। दूसरा यहाँ पे आपका अंतदशा जो चल रहा है, अंतदशा किसका चल रहा है अभी फिलहाल, आपका अंतदशा चल रहा है शनि का अंतदशा चल रहा है। शनि किसके नक्षत्र में है, शनि बैठा हुआ है वीनस के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया। वीनस कौन से हाउस को दे रहा है, देखो वीनस दे रहा है 4 5 6 8 9। अब देखिए यहाँ पे 8th हाउस थोड़ा प्रॉब्लम है। 8th हाउस क्या है पता है, 8th हाउस पेन एंड सफरिंग, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस। इस समय ना आपको बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। अब 8th हाउस क्या है, अगर आप 8th हाउस को यूज नहीं करोगे तो 8th हाउस क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड, 8th हाउस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, 8th हाउस क्या है, टैक्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर हो सके तो आप टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाओ, ठीक है, कोई ना कोई टैक्स का काम अपने हाथ पे ले लो, तो ये अंतदशा आपको बहुत सपोर्ट करेगा कोई भी चीज पाने। तो 8th हाउस क्या है ना, 8th हाउस आपको पेनफुल मतलब पेन, स्ट्रेस, सफरिंग ये देते हैं। तो यहाँ पे वीनस थोड़ा आपको ये पेन एंड सफरिंग दे रहा है। तो आप एक काम करो, इसके लिए मैं आपको अच्छा रेमेडी देता हूँ इस समय। आप एक काम करो, जितने भी वो मेकअप आइटम या तो ब्यूटिफिकेशन करने का जो एसेसरीज होते हैं, ये सारे ना आप छोटे छोटे जो कन्या होते हैं ना उनको गिफ्ट करो। अगर आपका गर्लफ्रेंड है या आप अगर शादीशुदा हो तो अपने बीवी को शुक्रवार के दिन मेकअप का आइटम गिफ्ट करो, और आपके मदर को भी आप अपने शुक्रवार के दिन कोई भी मेकअप आइटम या तो सजने संवरने का कोई भी आइटम गिफ्ट करो। और शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे आप क्या करो, जितने भी श्रृंगार का चीजें होते हैं, श्रृंगार करने वाले चीजें दुर्गा माता के मंदिरों पे रख के आओ और दुर्गा माता का पूजा करके आओ। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा ये चीज। लेकिन हाँ, ये शनि का जब तक चल रहा है, क्योंकि शनि का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो 8th हाउस दे रहा है, तो 8th हाउस पेन एंड सफरिंग है, टेंशन एंजाइटी को दिखाता है, और आपका मून भी 12th हाउस में है। तो इस समय ना आपको बहुत ज्यादा एक्यूट टेंशन डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12th और 8th का रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको कहूंगा आप ना अपने माता के हाथों से खाना खाइए, रोज सुबह एक बार एक निवाला अपने माता के हाथों से आप खाना खा के बाहर निकालना।
आपको हर वो काम में सफलता मिलेगा, करके देखना। और एक चीज़ क्या है कि देखो इन आपके लगन को केंद्र थोड़ा खाली है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट चाहिए लाइफ में, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा आप अपने साथ किसी को ना किसी को रखना। और 100% मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को यूज़ करना, ठीक है, गवर्नमेंट को यूज़ करना। फिफ्थ हाउस वाले लोग मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है और गवर्नमेंट से बहुत फायदा होता है। इसलिए अगर हो सके तो गवर्नमेंट टेंडर, बार बार मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, बार बार दोहरा रहा हूँ, आपके पास बहुत पैसा होगा, आप लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ।